तो लास्ट हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या पढ़ा था, फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, और उनके मास नंबर्स पढ़े थे। तो आज उन फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि उनके अंदर क्या और चीज़ होती है, व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड वैलेंसी क्या होती है। एक बार दोबारा फर्स्ट एटॉमिक नंबर्स लिखूं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यही थे, इसी सीक्वेंस में थे ये। आफ्टर दैट मैंने तुम्हें बताया था इनका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम जिसको Z से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब एक एटम के अंदर क्या होता है, कोई एटम है, एटम जैसे क्या बताया था, एटम क्या होता है कि जो भी मैटर होता है वो छोटी छोटी कुछ चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिसको एटम बोला जाता है। एटम को एटम किस लिए कहा जाता है ये भी बताया था, बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन एटम फर्दर डिवाइड भी हो चुका है, और एटम के अंदर तीन चीज़ें और होती हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर न्यूट्रल होते हैं, मींस उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। सो एन एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रॉन इसलिए क्योंकि वो न्यूट्रल है। ठीक है। अब अभी मुझे ये देखना है कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, वो भी बताया हुआ था मैंने कि जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। दोबारा लिख नहीं रहा मैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। एटम न्यूट्रल होता है, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स। ओके, यहां तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना। न्यूट्रॉन अब नहीं बता रहा, न्यूट्रॉन अभी फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है, बता दिए थे वैसे पिछली बार, अभी फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। अब हमें ये देखना है एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, कहां पर होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कुछ मॉडल्स हैं एटम्स के, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में। अभी वो मॉडल्स नहीं बता रहा, अभी मैं सीधा बता रहा हूं कि एटम का शेप कैसी है। एक एटम को बोला जाता है, एटम के अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर भी न्यूक्लियस ही बोलते हैं जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। एक 3D इमेज के हिसाब से समझो, एक न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके चारों तरफ घूमे जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। ओके, तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा इसके चारों तरफ। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा इसके चारों तरफ। अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कहाँ पे, प्रोटॉन इसके अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके। अब हाइड्रोजन तो सिंपल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे बटे हुए होते हैं, जैसे इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैसे अरेंज्ड है, तो उसके लिए होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ शेल्स होते हैं। शेल्स होते हैं मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन के रास्ते होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। कैसे कैसे शेल्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल ही ले लेता हूं मैं। ऐसे न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक शेल होगा। शेल कोई फिजिकली चीज नहीं है, मतलब जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है जिस रास्ते में, उस रास्ते को हम शेल बोल रहे हैं। ठीक है। पहले शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर जब कराऊंगा तो उसके अंदर इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा, अभी याद रखना है। दूसरे शेल के अंदर 8 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तीसरे शेल के अंदर 18 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 तक, लेकिन आते 8 ही हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे 18 तक आ सकते हैं तो आते 8 है, मतलब क्या है। अभी के लिए तुम्हें याद रखना है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, चौथे में फिर जितनी जरूरत पड़े, हमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस हिसाब से मुझे इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी करके लिख देता हूँ। हाइड्रोजन की तो एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे में होगा 1। अब आगे ऐसे ही पैटर्न है सब में। ठीक है, बेरिलियम की बात करूंगा तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की बात, एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, तो पहले शेल में 2 आएंगे, कितने बचे 2, वो दूसरे में आएंगे। मैंने बोला है दूसरे में, पहले में कितने आने हैं 2, पहले में 3 नहीं आ सकते, हमें पहले के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। तो एक था तो एक ही रख दिया पहले में, 2 थे तो 2 रख दिए पहले में, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले में 2 ही रखोगे, अगला इलेक्ट्रॉन अगले शेल में जाएगा। बेरिलियम 2 मतलब बेरिलियम का एटम बनाऊं तो कैसे बनेगा, न्यूक्लियस, एक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर अगले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। बोरोन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, ठीक है, नियॉन 2 8, सोडियम 2 9, नहीं 2 9 नहीं, दूसरे में 8 तक ही आने हैं, तो 2 इधर आ गए, 8 इधर आ गए, 10 हो गए, अब अगला अगले में जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम में 2 8 2, 2 इधर आ गए, 8 इधर आ गए, 10 हो चुके हैं, 2 बचे क्योंकि 12 है टोटल, तो 2, फिर अगला 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7, फिर अगला 2 8 8, अगला 2 8 9 नहीं आएगा ना, 2 8 8 और फिर 1, फिर 2 8 8 2, इससे आगे में जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लिखी है ये आनी चाहिए हमें, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। कॉपी करो इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 एलिमेंट्स की,
इसके बाद देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? देखो एटम्स जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज्ड है, ये सब बताया मैंने। जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जितने हमने पढ़े सारे के सारे, ये रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करते हैं मतलब पहले हम ये देखेंगे रिएक्ट क्यों करते हैं, मतलब आपस में कंबाइन करते हैं। हमने पढ़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना लेते हैं, है ना, और अलग अलग चीज़ें ऐसे बनती हैं। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 गैस बना लेते हैं। तो वो रिएक्ट क्यों करते हैं? वाई डू एलिमेंट्स रिएक्ट, वाई डू एटम्स रिएक्ट, रिएक्ट क्यों करते हैं वो आपस में एक दूसरे से? तो मैं बताऊं तो 2 से 3 एटम्स, देखो ये हमारा हीलियम है, ये हमारा नियॉन है, और ये हमारा आर्गन है। इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस से कहने का मतलब है ये रिएक्ट नहीं करती। नोबल है, स्टेबल गैसेस हैं, रिएक्ट नहीं करती। मतलब हीलियम कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगा कि हीलियम कार्बन के साथ कंबाइन कर गया, हीलियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया, नियॉन आर्गन कभी नहीं मिलेगा किसी और के साथ कंबाइन करता हुआ। ये नोबल गैसेस कहलाती हैं, स्टेबल कहलाती हैं। स्टेबल मतलब शांत, अपनी जगह बैठे हुए, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सब एलिमेंट्स के लिए ये आइडियल है। आइडियल मतलब ये सब जो है ना, जितने भी है, ये इनके जैसा बनना चाहते हैं। मतलब हाइड्रोजन जो वो चाहता है मैं हीलियम जैसा हो जाऊं, अपने पास वाली। सोडियम चाहता है मैं नियॉन जैसा हो जाऊं, ये भी चाहता है मैं नियॉन जैसा हो जाऊं, ये चाहता है मैं इस जैसा हो जाऊं, है ना, स्टेबल हो जाऊं मैं भी। अब हाइड्रोजन के पास हीलियम जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को हीलियम जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो हीलियम जैसा हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम करने के लिए। ठीक है, लिथियम को हीलियम जैसा बनने के लिए क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, कि ये अगर ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो लिथियम हो जाएगा हीलियम जैसा। इस इनके जैसा होने के लिए ही ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो why do elements react? Elements react to get the noble gas configuration. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, why do elements react? एलिमेंट्स रिएक्ट टू अटेन दी नोबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जिस एलिमेंट के पास में जो भी नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। ओके, अभी काम कैसे चलेगा? एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा भाई इसको? एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा इसको? एक एग्जांपल लूंगा, एक सिर्फ, ज़्यादा नहीं समझना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ ही जाना चाहिए। NaCl सुना होगा तुमने, NaCl हमारा होता है कॉमन सॉल्ट जो घर पे नमक होता है हमारे। Na देखो जरा, ये रहा Na और ये रहा Cl। Na को स्टेबल होने के लिए क्या करना है? Na को स्टेबल होने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ये वाला, ये अगर चला जाएगा तो Na स्टेबल हो जाएगा, नियॉन जैसा हो जाएगा। और Cl को स्टेबल होने के लिए क्या करना है? 287 एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। 7 तो लूज करके यहाँ नहीं आ सकता, जो पास होगा वो काम होगा। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, अब इसको अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या है, दोनों एक दूसरे की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर दें ना, एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और Cl को दे देता है, और इसलिए इनका रिएक्शन हो जाता है, बस यही होता है। ठीक है, इसलिए रिएक्ट करते हैं। सोडियम ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम बन जाता है Na+। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव चला गया मतलब पॉजिटिव आ गया। जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। क्लोरीन 287, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला ले लिया क्लोरीन ने, तो क्लोरीन हो गया Cl-, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना उसके ऊपर। अभी Na+, Cl- दोनों साथ में रहते हैं, बन जाता है NaCl।
इसलिए एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी सब में भी ऐसे ही होता है, लेकिन हमें देखना, हमें पढ़ना नहीं है ये, हमें ये नहीं देखना कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये वही है कि कितने इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई गेन करेगा। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन, हीलियम को तो कुछ नहीं करना, उसकी वैलेंसी है 0। लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, एक लूज करेगा, वैलेंसी है 1। इसकी वैलेंसी कितनी है 2। इसकी वैलेंसी कितनी है 3। इसकी वैलेंसी कितनी है 4। इसकी वैलेंसी कितनी है 5, नहीं इसकी वैलेंसी है 3। बताओ क्यों, ये यहां से यहां जाने की बजाय यहां से यहां जाएगा ना, इसके पास में ना, मैंने बोला ना पास वाली नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है, वरना ऐसे भी याद रख सकते हो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं या फिर 3 गेन करने हैं। 5 लूज करके ये बनेगा, 3 गेन करके 2 8 बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये 3 गेन करेगा, तो ये इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी ऐसे ही 2, ये 2 गेन करेगा, ये 1 गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी फिर से 0, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी फिर से 3। 5 है ना, तो ये 3 गेन करके यहाँ वाला बनेगा, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, इसकी 0, इसकी फिर से 1, इसकी 2। ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया वैलेंसी पता कैसे लगानी है। बाकी ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसके आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाला शेल, शेल बताते हैं ना, शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके सबसे बाहर वाले शेल में, सबसे आउटर मोस्ट शेल में, अंदर वाले से कुछ नहीं लेना देना, बाहर वाला 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वही वैलेंसी है। जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 6 या 7 है, उसकी वैलेंसी क्या होगी, 8 में से माइनस करके, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 है। जैसे फॉस्फोरस की बात करूं, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 5, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने 5, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 से ज्यादा अगर आ जाए तो वैलेंसी 8 में से माइनस करके पता चलेगी, 8 - 5 3 है वैलेंसी। क्लोरीन की बात करूं 17 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी 2 8 7, वैलेंसी क्या होगी 8 - 7 1। समझ आई बात, ठीक है। तो ये इन सब की क्या है, वैलेंसीज है। एक ऐसे भी याद रखना है, जैसे Na कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1, तो Na+ अगर कहीं लिखा हुआ है तो हमें ये याद समझ जाना चाहिए कि इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। कैल्शियम ऐसे लिखा मिले कहीं पर Ca2+, तो ये समझ जाना उसकी क्या है, ये वैलेंसी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लियर है। Cl क्या मिलेगा हमें, Cl-, ये क्या कहने का मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो उसकी वैलेंसी है। ओके, तो ये 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और वैलेंसी ये लर्न हो जानी चाहिए हमें। 20 एलिमेंट्स की जितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जितनी वैलेंसी है, पूरी लर्न हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके।